नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। विकास अपनी मम्मी अनीता जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा नीतू अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही वो बोला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज सीमा के यहाँ किटी पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए घर से कहीं गए हुए, लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? मम्मी की तबीयत भी खराब है। अरे विकास, तुम अभी घर पर ही तो हो, तुम मम्मी का ख्याल रख लेना। और हाँ, प्लीज़ मुझे 8,000 रुपये दे दो। 8,000 पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने 6,000 लिए थे ना? विकास ने हैरानी से पूछा। अरे यार, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हूँ क्या? हर चीज़ का हिसाब तुम्हें देना ज़रूरी है क्या? लेकिन नीतू, वैसे भी खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेविंग है नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर तो खर्च करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी माँ पर खर्चा करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होते। कोई जिंदगी ही नहीं है मेरी, मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें। तुम्हारे घर को भी संभालो, तुम्हारी माँ को भी संभालो, और 1 रुपये न खर्च करो। कहती हुई नीतू अपना बैग वही सोफे पर जोर से पटकते हुए अंदर चली गई। इधर विकास अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर अनीता जी उदास हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर कर भी क्या सकती थी? जब से पति गए हैं तब से घर की स्थिति खराब है, बिजनेस भी पहले से कम चल रहा है। विकास सब संभालने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो अकेला क्या करे? अगर नीतू का ही साथ न हो तो जरा जरा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है। उसे अपने खर्चों में कमी रास नहीं आ रही थी। ऊपर से अनीता जी की बीमारी ने कमर तोड़ कर रख दी। बेचारा विकास कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में। नीतू कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेना चाहती। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। विकास ने ही जाकर दरवाज़ा खोला। एक पल के लिए हैरान ही रह गया। सामने नीतू की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया था कि नीतू ने ही उन्हें फ़ोन करके बुलाया है। मम्मी जी ने दरवाजे पर से ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? नीतू फ़ोन पर बहुत रो रही थी, ऐसी क्या बात हो गई? इससे पहले विकास कुछ कह पाता, भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ रहा है। कैसे ख्याल रखते हैं आप उसका? विकास ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आए, नीतू अपना बैग लेकर कमरे से बाहर आ गई और आते ही बोली, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। नीतू, मेरी बात तो सुनो। विकास ने नीतू को समझाने की कोशिश की। आप तो रहने ही दीजिए दामाद जी। अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी का यूं रो रो कर बुरा हाल नहीं होता। अरे समधन जी, आप यहाँ अचानक हैरान परेशान सी। अनीता जी भी शोर सुनकर कमरे से निकलकर बाहर आ गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी दी थी नौकरानी नहीं, जो दिन भर आपके घर को संभाले और ऊपर से थोड़े से पैसों के लिए भी आपके मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ समधन जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। अनीता जी समधन जी को समझाने की कोशिश करने लगी और वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। जब वह आपके घर का काम कर रही थी, अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभा रही है, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। उनकी बात सुनकर अनीता जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हमने कभी भी नीतू को पैसे देने से इनकार नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा है, ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है। तो घर की बहू होने के नाते नीतू को भी तो सोचना चाहिए। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त तो ऊपर नीचे चलता ही है, कभी कम तो कभी ज़्यादा हो ही जाता है। हाँ, लेकिन यह कम ज़्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होता है? क्या आपकी दवाइयों में कोई कमी हो रही है? आपके खाने पीने में कोई कमी हो रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए हुई है। उसकी इच्छाएं पूरी कर सको तो लेने आ जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। विकास ने जब देखा कि उसकी सास कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, तो उसने अनीता जी को शांत रहने के लिए इशारा किया। नीतू अपनी मम्मी और भैया के साथ वहाँ से रवाना हो गई। विकास ने भी नीतू को रोकने की कोशिश नहीं की। विकास, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा, छोटी छोटी बातों को रबड़ की तरह नहीं खींचते।
नहीं मम्मी, ये बात तुम्हारी बहू को भी समझनी पड़ेगी कि मैं पति हूँ उसका, एटीएम कार्ड नहीं। बेटा तेरा घर बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। जितने ऐशो आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसा ऐशो आराम उसके मायके में नहीं मिलने वाला। विकास जानता था कि नीतू की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी हुई हैं, उतनी इच्छाएं कभी भी उसके मायके में पूरी नहीं की गई। उसके पिता अक्सर बीमार ही रहते हैं, इसलिए उनकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इतनी इनकम नहीं है जितने नीतू आए दिन पैसे मांगती है। नीतू एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसे विकास के पिता ने विकास के लिए पसंद किया था, लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर नीतू का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। इधर नीतू मायके आ गई, उसे वहां देखकर उसकी भाभी भी हैरान रह गई। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने उन्हें चुप करा दिया। उस दिन तो उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। यह क्या बनवा दिया है मम्मी, मेरा तो पेट नहीं भरेगा, मैं तो पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। उसकी भाभी ने ऐसी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसका मूड खराब है, पिज्ज़ा खाना चाहती है तो खाने दो। नीतू का मूड होता है तो काम करती, वरना दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर से मंगवा लेती। बैठे बैठे अपनी भाभी को ऑर्डर देती रहती। भाभी भी मन ही मन कुढ़ती रहती कि ऑफिस और घर के काम क्या कम है, जो ननद भी घर पर आकर बैठ गई। ऊपर से नित आए नए खर्च करती रहती। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। आखिर मध्यम वर्ग की भी एक सीमा होती है। आज रविवार था तो सब लोग सुबह की चाय के साथ ही पी रहे थे। इतने में नीतू भी उठकर गई और बोली, मम्मी मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्लीज़ 8,000 रुपये दे दो। उसकी बात सुनते ही उसकी भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 8,000, वो भी पार्लर के लिए? ननद रानी, यहाँ मायके में कौन सा धन रख कर गई हो आप, जो आपने जब मांगा निकाल कर दे दो? भाभी तमीज़ से बात कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। नीतू थोड़ी बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, पर आपको बता दूँ कि आपकी मम्मी भी इसी घर में रहती हैं और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई हैं कि आपका मायका मध्यम वर्गीय है, जहाँ खर्चे इच्छाओं पर भारी होते हैं। और वैसे भी आपको बता दो कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है वो हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी बस आप तो कुछ भी बोले जा रही हैं, मत भूलिए कि मेरा मायका है। नीतू ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, बेटा तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा मायका मध्यम वर्गीय है। तुम्हें 10 दिन से जिस तरह की हरकतें हम करते हुए देख रहे हैं ना, उससे तो लगता है गलती विकास की ही नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारी है। अब की बार उसके पापा ने कहा, अरे आप क्या कहे जा रहे हैं? नीतू की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांट कर उन्हें ही चुप करा दिया। चुप रहो तुम, एक शब्द नहीं बोलोगी अब। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी बेटी के खर्च देखे हैं तुमने? ये भूल गई है कि ये किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है तो वो इसके उल जुलूल खर्च कैसे पूरे कर पाए? तो इसके बजाय बुरे दिन में उनका साथ देने के उनको छोड़ कर आई। अरे ये पढ़ी लिखी है, गंवार नहीं है। चाहती तो अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने तो पति को एटीएम कार्ड समझ रखा है, जब चाहा कैश कर लिया। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इससे कहो कि आज के आज अपने ससुराल जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते हैं। आखिर नीतू के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ कह न पाई और उन्होंने नीतू को ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर नीतू को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति ही उठा सकता है और कोई नहीं। आखिर वो लौटकर अपने ससुराल चली आई और अब वो अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी। हालांकि गलतियां अभी भी उससे होती थी, लेकिन अपने मायके वालों से शिकायत करने की जगह वो अनीता जी से ही पूछना ज़्यादा पसंद करती थी। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।